हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से भी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी टाइम हुआ है भाई सुबह 5 बजे का और भी मैंने सबके लिए चाय बनाकर दे दिया और आप सब भी आजिए और चाय पी लीजिए भी गर्मा गर्म। और अभी मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ भी कितना अंधेरा हो रहा है। यहाँ कान्हा जी भी सो रहे हैं और घुप अंधेरा है। और इससे पहले भाई मैं भूल जाऊं तो मेरे को याद आ गई भी आप सबका आपके अपने चैनल सुदेश रोहिला में भाई बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए भाई कितना अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल घुप अंधेरा हो रहा है। अभी भी रोशनी होनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाँ अब तो पता है क्या, एकदम से जैसे भी अंधेरा दिखाई देता है तुरंत एकदम से है ना आधे घंटे बाद भी रोशनी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अभी तक तो खैर भाई अंधेरा ही है, आप देख सकते हो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ भाई मैं नहा के आ गई हूँ। मैंने कान्हा जी को भी नहला धुला के बिठा दिया, बिल्कुल बाबू सोना बना दिया है। सोना बाबू कह दो या बाबू सोना कह दो, आजकल तो उल्टा चला हुआ है, सोना बाबू नहीं बोलते, बाबू सोना बोलते हैं। हमारा बाबू सोना तो दे भाई, हमारा बाबू सोना भाई बैठ गए हैं। इनको मैंने दूध मलाई दे दी है और यहाँ भी आप सब भी आरती ले लीजिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे बाबू सोना कान्हा जी। और यहाँ भाई देखो भाई पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। अभी मैंने नाश्ता पानी कुछ भी नहीं बनाया है, कल पानी नहीं आया तो भाई कपड़े भी नहीं धुले और भी अब पानी आ गया है तो फटाफट देखो भाई मैंने पानी भी भर लिया है। और यहाँ मैंने भाई नीचे वाला जो कमरा है ना जहाँ भी टिक्कियाँ बनती हैं, हाँ कि भाई मैं चंदर दीवान बैठ के मैं ऊपर ले आई हूँ। आज ये धोऊंगी, कई दिन हो गए धुली नहीं थी। और यहाँ देखो कुछ कपड़े तो घूम रहे हैं, कुछ बाहर पड़े हुए हैं। मौसम आज ऐसा हो रहा है बारिश का, बहुत ही ज़्यादा बारिश का मौसम हो रहा है। हल्की फुल्की भी बूंदाबांदी हो भी गई थी। और ये माफ़ करना, ये पता नहीं क्लिप पहले कैसे आ गई है, सबसे लास्ट में आनी थी। अभी तो मैंने कपड़े धोए भी नहीं है और ये पहले से ही आ गई है। चलो भाई आप इस बात को भी इग्नोर करना, क्योंकि हो जाती है भी मेरे से छोटी मोटी गलतियाँ, कभी तो बोलने में गलती, कभी मैं एडिट करने में गलती, कभी बस आजकल ऐसा ही हो रहा है। भाई आप समझ सकते हो वीडियो का ही हो जाती है ना छोटी छोटी, तो समझ ही नहीं आता कौन सी उठानी है कौन सी छोड़नी है। और आपको मैं ये मौसम दिखा रही हूँ कितने बादल हो रहे हैं। अभी तो फिर भी बहुत कम है लेकिन इतने ज़्यादा हो गए थे ना। अभी तो ये है कि मैंने कपड़े धोए भी नहीं है और लेकिन भाई मैं दिखा रही हूँ आपको ऊपर का। और जब मैं नीचे जाके भी मेरे को कपड़े धोने इस टाइम तो भाई बारिश हो रही थी और मैं ये देख रही थी भगवान बारिश होनी शुरू हो गई है। और भी देखो बाल्टी में आपको छिट्टे भी नजर आ रहे होंगे, आस पास भी भाई हो गई थी बारिश की, भाई ऐसे आसार हो रहे थे। मैं कह रही है भगवान बारिश नहीं होनी चाहिए, तो मैं ये कपड़े कहाँ डालूंगी कहाँ नहीं डालूंगी। देखो एक दिन के कपड़े हो तो कहीं दरवाजे खिड़की पे या रेलिंग पे जिन्नी में कहीं ना कहीं देखो भाई ऐड कर ही देंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन 2 दिन के कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं डाल पाएंगे ना कहीं भी। और फिर दूसरी बात है छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चे छोटे हों तो उनके कपड़े भी कहीं भी हम भाई टाक सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, एक चारपाई बिछाई और उसके ऊपर सुखा दिए। लेकिन बड़े बड़े हो जाते हैं ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारा खुद का साइज हो जाता है, समझो भाई एक ही नाप हो जाता है, तो इतने भी कपड़े नहीं डाले जा सकते कहीं भी। और फिर मैंने चादर भी धो दी है तो उसको कहाँ डालूंगी कहाँ नहीं डालूंगी, पर भगवान की मेहरबानी, भगवान तो सर मेरी परीक्षा ले रहे थे, मुझे डरा रहे थे, रखना बेटी ना, मैं तो सिर्फ ऐसे ही कर रहा हूँ, अभी नहीं बरसा भाई बारिश होने वाली, तो आराम से धो तसल्ली से और सुखा। मैं तो बस ऐसे ही बस थोड़ा मूड सा खराब, मैं बुड़ 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 करके अभी निकल जाऊंगा। और वही बात बनी, थोड़े से बादल गड़ 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 करके और निकल गई। और यहाँ मैं नीचे आ गई हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा करके। चलो बारिश नहीं आई है, देखो यहाँ मैंने कम चिकनाई का भी पराठा बनाया है। आजकल बिल्कुल पता है मुझे क्या भूत सवार हो रहा है, कम चिकनाई के ही, या तो कम भूत सवार समझ लो, या यूँ समझ लो कि भी हाँ भाई मुझे परेशानी हो रही है आजकल चिकने से, इसलिए। और कुछ इसे पापा को भी पसंद नहीं, कुछ लवली भी कहता नहीं कम चिकने के बनाना क्योंकि उसको खांसी है। अब भी आया था कहता अगर भाई मेरे पराठे बन गए हैं कम चिकनाई के तो मम्मी पहले मेरे को दे दो। मैं ठीक है भाई पहले तू ही ले जा, हम तो बाद में कर लेंगे क्योंकि उसको जाना भी होता है। मैं कह रही तेरे पापा को दे दो, कहता नहीं मम्मी पापा भी बाहर है ना, चटनी बना रहे हैं, बाहर मिक्सी चला रखी है, तो आप पहले मेरे को ही दे दो। मैं बोली मैं क्या दूँ, तो अपने आप अपनी चाय छान और अपने 2 पराठे ले और बेटे वहाँ बैठ के खा ले। मैं कभी ये है कभी मेरे से बिखर जाएगी और फिर ये ना फिर पराठा ना जल जाएगा, तो भाई एक काम तो करे नहीं। तो इससे पहले पता भानु होती थी, बार बार भानु की याद आ रही है, भानु होती थी तो ये सारा नाश्ता पानी कर डलवा के दे देती थी। डलवा के क्या देती थी, वो खुद बनाए के ही दे देती थी, मैं ऊपर काम करती रहती थी कुछ और वो इस काम को संभालती थी। और यहाँ भी मैंने थोड़ी सी दाल ले लिया रात की, और थोड़ी सी ही ली है, सच्ची बताऊँ मुझे दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो दाल देखती हूँ ना तो वही बस मुझे पसंद ही नहीं है, बस मजबूरी में लेनी पड़ती है, क्योंकि फिर ये भी गुस्सा करते हैं तो बनाती क्यों है जब खाती नहीं है तो। और ये नहीं सोचते कि मैं इनके लिए ही बनाती हूँ, मेरे को तो ये है कि मजबूरी में मुझे भी है ना ये टूक भाई लगाना पड़ता है दाल के साथ। मुझे तो यूँ लगता है मुझे काटती है मुँह में जाके, मेरे को बहुत बुरा हाल है, मुझे दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ अगर मैंने ये है कि भाई सांभर वाली जो दाल होती है, अगर सांभर बनता है उसमें दाल ही होती है, वो तो मैं भला इडली के साथ भी खा लेती हूँ, बाकी नहीं मुझे दाल रोटी दाल चावल नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ भी नाश्ता पानी मेरा हो गया है और मैं दिखा रही थी अचार मेरा ख़त्म हो गया था, तो डिब्बे में मैं दिखा रही थी ना हल्का सा मसाला लिया हुआ था, बस वो मेरे लिए काफ़ी था। और जान पूछ के मैं और अचार निकाल भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं निकालती हूँ फिर मैं खाती हूँ फिर मेरा गला ख़राब हो जाता है, फिर डॉक्टर ये बोलते तला भुना मसालेदार खाना भी बंद है।
कई दिन तक नहीं खाना, अगर खाओगे तो गला फिर ख़राब हो जाएगा। चलो भाई ये भी अच्छा ही हुआ कि भाई मसाला ख़त्म हो गया, अचार भी ख़त्म हो गया है। और यहाँ मैं अपने बर्तन साफ़ कर रही हूँ, अच्छे रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ भाई। मैं करी भगवान जी मुझे भी ऐसे रगड़ रगड़ के मेरी जो हारी बीमारी है, मेरा गला बैठा हुआ इसे खड़ा कर दे, और भी जो भी तकलीफ़ है प्रभु सारी भाई, जो मन में मैल है, दिमाग में मैल है, सब बाहर निकाल दे। और जो जबान पे मैल है ना, ये जो अकलाती है तुतलाती है, भगवान इसको भी ठीक कर दे। बहुत अकला जाती हूँ कई बार तो, जैसे मैं बर्तनों को साफ सफाई करके देखो कैसे चमका रही हूँ, भगवान हमारा नसीब भी ऐसे ही चमका दे। मैं तो कई बार ये सोच के बर्तन इतने साफ करती हूँ, इतने रगड़े लगाती हूँ कि नहीं, ये मैं ना बर्तन साफ नहीं कर रही, मैं अपने किस्मत साफ कर रही हूँ, अच्छी तरह चमका रही हूँ। बस यही रीजन है। कई बार तो पता है क्या समझ में नहीं आता, बर्तन बहुत ज़्यादा देखती हूँ, खासकर बाहर रेडी के बर्तन आते हैं, तो मैं तो यही ट्रिक अपनाती हूँ कि भगवान मैं रेडी के बर्तन नहीं कर रही हूँ, अपनी किस्मत साफ कर रही हूँ, खूब रगड़ रही हूँ। जो मेरी किस्मत में वही जितनी भी परेशानियाँ मुसीबत आने वाली है ना, उनको मैं ऐसे ही साबुन लगा लगा के, रगड़े लगा लगा के अपनी ज़िंदगी से आउट कर दूँगी। ऐसे सोच सोच के अपना सारा काम कर लेती हूँ, और थोड़ा मन भी तो भाई हल्का हो जाता है। और जब भी ज़्यादा काम का प्रेशर होता है ना, मेरा करने का मन नहीं होता, मैं कहती हूँ हे भगवान, हे शिव बाबा, हे शिव पिता परमात्मा, मैं ये काम नहीं करूँगी, आप करोगे, आप मेरे साथ हो तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ लगे रहो। मेरे बस की नहीं है, आज मेरे मन ही नहीं हो रहा कुछ काम करने का, आप ही करवाओ। तो सच बताऊँ ना तो भाई करना तो हमें ही होता है, लेकिन जो अंदर से, जो बाहर से और अंदर से हमें जो ताकत मिलती है ना, वो सच्ची बताऊँ ये करना भगवान की ही हो सकती है। क्योंकि जब एक बंदा इतना टूटा हुआ होता है, टूटा हुआ मतलब ये नहीं, जब जैसे तबीयत खराब होती है मेरे तो वो, वैसे तो मैं कभी ज़्यादा कोई बात सीरियस लेती नहीं, ईमानदारी से बताऊँ मैं नहीं लेती। मैं दूसरा मरना वैसे भी और वैसे भी क्यों चिंता कर करके मरे सड़े, यार छोड़ो ना। कई तो कहते हैं इतनी कंजूस है, बहुत ये करते, बहुत वो करते, इतना पैसा होते हुए, ये होते हुए, वो होते हुए। मैं तो फिर कहती हूँ चलो ठीक है, तुम हमें पैसा वाला तो समझते हो, और जब कोई कहते हैं तब पैसा होते हुए भी वे इतनी कंजूसी करते ये और वो, तो मैं तो एक जवाब देती हूँ, वे कंजूसी करती हूँ तभी पैसा है। सच बताऊँ, वे कहते हैं इतनी कंजूसी करती है और जब भी इतना पैसा है ये है वो, तो मेरे का तो एक ही जवाब होता है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ, वे कंजूसी करती हूँ ना तभी हमारे पास पैसा है। अब ये तो खाने पीने में किसको अच्छा नहीं लगता, किसको उड़ाना अच्छा नहीं लगता, किसको अच्छा पहनना अच्छा नहीं लगता, या किसको घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। भाई ये देखो भाई, एक दो दिन की घुमाई में हमारी समझ लो महीने भर की कमाई चली जाएगी, उसको कमाने में हमें एक दो महीना लग जाएगा। तो क्या फ़ायदा ऐसा खाने पीने का, ऐसा घूमने का। हाँ घूमो, वृंदावन जाओ, कहीं जाओ, अच्छी जगह जाओ, ये सैर सपाटा भी है मतलब का इतनी दूर दूर का नहीं। हाँ अगर जाना है किसी तीर्थ पे जाओ, ये है मेरा घूमना। ये बिना बात के मॉल वगैरह ये वही नहीं, मुझे नहीं सुहाता है। और ये देखो भी बात बात तो मैंने अपने भाई ये देखो कमरे के ऊपर की सफाई कर ले, भानु यहीं बैठ के पढ़ती है, उसकी मेज रखी है, किताबें रखी हैं कोने में, और इतना ही छोटा सा कमरा, जितना छोटा कमरा नीचे है, यहाँ मैंने सारे बिस्तर तय करके भी सामने रख दिया रेलिंग के ऊपर। और एक कोने में आपको दिखाऊंगी भी, हमारी ये बोरियां रखी हुई हैं आलू की जो खाली हो जाती है ना वो, क्योंकि भी ये काम आएंगी जब बारिश का मौसम हो जाता है ना, तो भाई बिछाने के लिए बाहर अंदर होते हैं ना, फिर टिक्कियाँ बनाते हैं, ये भाई पल्लड़ सब कुछ गिल्ला हो जाता है, उस टाइम में बोरे की भी बड़ी ज़रूरत होती है, तो ये भी थोड़ी बहुत बचा के रख लेते हैं, बाकी तो हम बेच देती हैं, किसी को दे देती हैं। और देखो सुबह तो जब मैं कपड़े धो रही थी, इतने मतलब कि बादल हो रहे थे बहुत ही ज़्यादा, और लेकिन अब कितनी अच्छी खिली हुई धूप है। लेकिन हाँ ये है पूरा दिन ऐसे ही होता रहे, कभी बादल है, कभी धूप है, कभी बादल आ गए, कभी धूप आ गई, इस तरह से ही रहे। और टिक्कियाँ बन गई हैं भाई हमारी, और ये बना रहे हैं भाई अब छोले, छोले छोकने की तैयारी में भाई। अब ये छोले छोक देंगे, इनका काम हो गया है समझो, लगभग सारा ही हो गया है। अब ये छोले छोकने के बाद चले जाएंगे भाई दही लेने के लिए, सबसे लास्ट वाला काम होता है दही, और उसके बाद का होता है प्याज काटने का। और यहाँ मैं अंदर आ गई हूँ, और अंदर आने के बाद सबसे पहले मैंने सोची है, कई दिन हो गए मेरे को ये भाई चाय पत्ती पलटनी थी, आज पलटू कल पलटू, ये इसी चक्कर में थी, क्योंकि इसमें पहले थोड़ी बहुत पत्ती थी, तो मैं सोची पहले वो ख़त्म हो जाएगी डिब्बे की, दूसरी बार भाई मैं खाली कर लूँगी। अभी तो वही काम चल रहा है तो ठीक है, क्यों भाई ये भाई मैंने अभी पलटा अल्टी सल्टी करी जो भी है। और ये देखो भाई ये पतंजलि का भाई कौन सा नमक है, सेंधा नमक है, रॉक स्टार। हमारी ज़िंदगी तो रॉक स्टार नहीं है, लेकिन चलो भाई नमक तो रॉक स्टार खा ही ले रॉक सॉल्ट। और भाई ये मैंने डिब्बे में भर लिया, थोड़ा सा इसमें बच गया था, आया नहीं, क्योंकि अगर वह ऊपर तक आ भी जाता, लेकिन फिर वो ही है ना, फिर ढक्कन बंद नहीं होता, ढक्कन बंद होता तो चम्मच नहीं आती, यही हालात थे। तो मैंने थोड़ा सा बचा के रख लिया, क्योंकि अब देखो नवरात्रि आएंगे, उससे पहले शिवरात्रि आएगी, तो उसमें भी ये है फलियार बनाएंगे तो भी काम आ ही जाएगा, कुछ भी बनाएंगे नमकीन चीज़ तो उसमें काम आ जाएगा। तो मैं ये उठा के एक साइड रख दिया है। अगर भाई इस बीच में अगर बच गया फिर भी, क्योंकि नमक तो ये वाला आता ही रहता है,
तो भाई ये बच गया तो फिर दोबारा इस डिब्बे में फिर डाल दूंगी अगर ख़त्म हो गया तो। और ये देखो ये बच्चे हैं भाई, इतना मतलब कि शोर शराबा करते हैं, छेड़खानी करते हैं बहुत ही ज़्यादा। इनकी मैंने आवाज़ काट दी है बहुत ही ज़्यादा, इतना हल्ला हुड़दंग जिसे कहते हैं ना, हुड़दंग, ये वो वाला हुड़दंग करते हैं भाई। सिर्फ 2-3 ही हैं लेकिन ये है इतने है कि समझो 300 के बराबर है। और जितना इनको मना करेंगे ना भाई शोर मत मचाओ प्लीज़, शोर मत मचाओ, ये उतना ही है ना बोर में आ जाते हैं। कहते हैं ना बस, वो कहते हैं झाड़ के पेड़ पे चढ़ गया तो वे किसी की नहीं सुनने के, और ज़्यादा भाई रीझ गई माच गई, ये माच जाते हैं, लोकल भाषा में कहते हैं माच जाते हैं, किसी की नहीं सुनते और बच्चे कुछ भी खेले। और ये इस जो ये आंटी निकली है ना बूढ़ी आंटी, इसको बहुत परेशान करते हैं भाई। ये तीनों चारों जने मिलके कभी इसके दरवाजे की कुंडी लगा देंगे, बेचारी अंदर खुड़खुड़ाती रहेगी भाई खोलो खोलो, कभी कुछ कहीं कहीं इसको कुछ बोल देंगे। इसके आसपास कुछ अंदर सामान रखा होगा उसको इधर उधर कर उठा के नहीं लेके जाएंगे, लेकिन जानबूझ कर इसको छेड़ने के लिए ना टीज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और भी उठ पटांगे ऐसा बोलेंगे। मतलब सुनने में बुरा तो नहीं लगता लेकिन इसको ये पता चलता है ये इसको छेड़ रहे हैं, ये भी फिर बिड़बिड़ करती है। अब अभी आप आगे देखना इसको छेड़ने के चक्कर में क्या करे, वो आगे गया देखो कैसे इसको यहाँ से निकलना है इस आंटी को, लेकिन जानबूझ के देखो बोल कैसे कैसे डुला रहा है वो भी। मतलब कि यही है ना, तो इसको खाना आ जाए मैं ना उस आंटी को आ जाए मैं, इन दोनों को जब तक एक दूसरे को क्या है सुनने वाली बात नहीं हो जाएगी ना, इनको खाना आ जाए नहीं है। और ये मुझे बताने आया भाग के सुशांत, देखो माँ जी वो आंटी थोड़ी सी रह गई, ये देखो भाई अभी देखो जानबूझ के इनके पैरों देखो ये बोल फेंक दी ना, फेंक दी बोल देखो जानबूझ ताकि उसके पैरों पे लगे वो बिड़ बिड़ करे ना, तो भाई फिर वो है वो भी वहीं खड़ी है ताकि उसकी इनकी बोल उसको छुए और वो फिर इनको कुछ कुछ बोले ना। तो भी वो आंटी कम है ना ये बच्चे कम है, बस इन सबकी ऐसी रहती है, पूरी गली में हल्ला रहता है। कई बार किसी ने मेरे से पूछा भी था क्या सच में बाहर खुड़का हो रहा है, ये देखो सच में ही बाहर खुड़का हो रहा है। लेकिन मैं कई बार अपनी इसमें ने वॉइस ओवर में नहीं कर दिखा पाती हूँ, इनकी आवाज़ इतनी तेज भयंकर आवाज़ है मतलब कि सिर में दर्द हो जाता है। और यहाँ भाई दीपू आ गया है, अब ये सारे बच्चे नहीं दीपू के पीछे लग जाएंगे, लेकिन दीपू इसको रत्ती भरी फर्क नहीं पड़ता है, ये अपना दूध पी रहा आराम से, ये शोर मचाते रहें। और सब कह रहे दीपू पहले से मोटा हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं कह रहे दीपू को नजर ना लगाओ, दीपू मोटा नहीं हुआ, दीपू बड़ा हो गया है भाई, जैसे तुम बड़े हो गए हो, पहले तुम भी तो छोटे छोटे कमजोर से थे, अब ये भी बड़ा हो गया है। और ये देखो चारों इसके पास ऐसे बैठ जाएंगे जैसे कि दीपू दूध छोड़ देगा ना, इनको ये इंतजार है दीपू दूध छोड़े तो ये पियेंगे, मैं तो यही बोलती हूँ। और ये दीपू को उठाएंगे कभी इसको टच करेंगे कभी कुछ करेंगे। और ये जो पिंक और ये है ना ग्रीन वाला, ये तो भी मैं आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा होगा इन दोनों भाइयों को, ये देखो कितनी छेड़ कर रहे हैं भाई। मैं भूल जाती सबसे पहले बता देती हूँ भाई, मेरी वीडियो बस यहीं तक की है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना, मैं आप सबके कमेंट का जवाब देती हूँ। और भाई मिलती हूँ किसी और वीडियो में। राम।